नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अमेरिका भारत ट्रेड डील के विरोध में प्रदर्शन। आज सोनीपत से गुप्त तरीके से किसान नेता दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। कई जिलों से किसान देर रात और आज सुबह दिल्ली रवाना हुए हैं। किसी भी स्थिति में वो किसान घाट पहुंचकर प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि जिस तरीके से किसानों ने आज के दिन का आह्वान किया था कि वो महापंचायत करेंगे, ऐसे में आज जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही कि सोनीपत से गुप्त तरीके से ये निकले हैं और ऐसे में दिल्ली पहुंचने की कोशिश इनकी। इसके साथ ही किसी भी स्थिति में वो किसान घाट पहुंचकर प्रदर्शन में शामिल होना चाहते हैं। तो अमेरिका भारत ट्रेड डील को लेकर किसानों का यह प्रदर्शन। सोनीपत से गुप्त तरीके से किसान जो हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और जगह जगह पर नाकेबंदी भी पुलिस की तरफ से की गई है। फिर चाहे शंभू बॉर्डर की बात करें, वहां पर भी पुलिस बल तैनात है। उधर अगर यूपी दिल्ली बॉर्डर की बात करें तो यहां पर भी पुलिस बल तैनात है और पूरी तैयारी में जहां पर आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। क्योंकि एक तरफ तो सीजेपी का जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी तरफ किसानों ने भी इस बात को कह दिया है कि सरकार जो है वो उनकी बात नहीं मान रही है। ये जो ट्रेड डील है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए, किसानों के हक के लिए बोलना चाहिए, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसी के तहत किसान सरकार को जगाने के लिए जिस तरीके से आह्वान उनकी तरफ से किया गया, अब ऐसे में ये भी जानकारी मिल पा रही है कि सोनीपत से गुप्त तरीके से किसान निकले हैं जो कि किसान घाट पहुंचना चाहते हैं और वहां पर बैठकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। इस बात का आह्वान वो पहले भी कर चुके थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव अरोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अगर बात करें तो कुल मिलाकर किस तरीके की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, सोनीपत से ये जानकारी मिल पा रही है कि गुप्त तरीके से किसान निकले हैं। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो किसान घाट तक पहुंचे और जिस प्रदर्शन का आह्वान उन्होंने किया था वो उस प्रदर्शन का हिस्सा बने। चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से, लेकिन दूसरी तरफ देखिए किसानों की तरफ से जिस तरीके से आह्वान किया गया था महापंचायत का, फिलहाल उसको लेकर प्रशासन भी काफी अलर्ट नजर आ रहा है और ऐसे में कई जिलों के जो किसान हैं वो दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल सेजवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? क्योंकि चाहे दिल्ली यूपी बॉर्डर की बात करें, शंभू बॉर्डर की बात करें, तमाम जगहों पर जो है वो नाकेबंदी की हुई है, यानी कि किसान जो है वो दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए। एक तरफ तो सीजेपी का प्रदर्शन, दूसरी तरफ अगर किसान बैठ जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी यहाँ पर प्रशासन के लिए। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें किसानों की तो किसानों का जो है ये प्रस्तावित कार्यक्रम था और ऐसे में इससे पहले भी कई बार वो जो है इस ट्रेड डील को लेकर जो है अपना प्रदर्शन और ज्ञापन जो है कई बार जो है प्रधानमंत्री के नाम जो है वो दे चुके हैं। और ऐसे में अगर कल की बात करें तो कल जिस तरीके से गुरनाम सिंह चडूनी की यहाँ पर गिरफ्तारी की जाती है, उसके बाद से ही किसान सड़कों पर जो है वो नजर आ रहे हैं और ऐसे में जो प्रदेश का किसान है वो कहीं ना कहीं आक्रोशित है और जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर नजर आया। जिसके बाद जो टोल प्लाजा है उनको जाम करने का यहाँ पर काम किया गया, सड़कों को जाम करने का काम किया गया, लेकिन उसके बाद जो किसान बचाओ संगठन जो है, देश बचाओ संगठन जो है जो ये बनाया गया है, उसके बाद जो बड़े नेता हैं उनके आह्वान के बाद जो है ये अपील की गई कि जो जितने भी टोल हैं उसको यहाँ पर खोल दो और कि हर हालत में जो है दिल्ली यहाँ पर पहुंचा जाए। तो ऐसे में उसी अपील के बाद जो है बड़ी संख्या में किसान जो है यमुनानगर से भी जो है निकले हैं और ऐसे में जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग जो थी वो कहीं ना कहीं की गई थी ताकि किसान जो है पहुंच ना पाए, दिल्ली ना पहुंच पाए, किसान घाट पर पहुंच ना पाए, क्योंकि वहां पर एक महापंचायत होनी है जिसमें पूरे देश से किसान जो है दिल्ली यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इस ट्रेड डील जो फ्री ट्रेड डील है इससे कहीं ना कहीं जो किसानों को नुकसान होना है उसके विरोध में किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन यमुनानगर की अगर बात करें तो यमुनानगर में भी लगभग 500 से ज्यादा किसान जो है विभिन्न अलग अलग रास्तों से जो है दिल्ली की तरफ पहुंचे हैं, क्योंकि सड़कों के ऊपर जो मुख्य सड़कें हैं वहां पर पुलिस की तरफ से हैवी बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई थी ताकि किसान दिल्ली ना पहुंच पाए। लेकिन जो जानकारी फिलहाल हमें मिल पा रही है उसमें जो जानकारी है कि किसान यहाँ से जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, निकले हैं और गरोंडा अब फिलहाल जो है गरोंडा टोल तक जो है वो पहुंच भी चुके हैं। ऐसे में जो पुलिस की अगर कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने 2 गाड़ियों को, किसानों की जो 2 गाड़ियां हैं उनको यहाँ पर पकड़ा भी है, जिनको रादौर
थाने में जो है वहीं पर फिलहाल यहाँ पर रुकवा दिया गया है। तो ऐसे में किसान हर हालत में जो है बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से, चाहे वो अंबाला पंचकूला की बात हो, चाहे वो यमुनानगर की बात हो, सोनीपत की बात हो, तो बड़ी संख्या में किसान जो है किसान घाट दिल्ली की तरफ जो है कूच करने को यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। और ऐसे में 3 मुख्य मांगे हैं जो प्रस्तावित जो ट्रेड डील यहाँ पर है इसको यहाँ पर रद्द करने की मांग है, क्योंकि इससे जो किसान है वो बर्बाद हो सकता है। ऐसा जो आरोप है वो किसानों की तरफ से लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो फसल होगी उसमें कहीं ना कहीं जो है कमी जो है वो यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। जो मूल्य फसलों का है वो किसानों को नहीं मिल पाएगा, इसका एक जो है विरोध जो है किसानों की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा गुरनाम सिंह चड़ोनी की रिहाई की जो मांग है वो यहाँ पर जो है किसानों की तरफ से की जा रही है। तो तमाम मुद्दों को लेकर जो है किसान अब एक बार फिर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब जो सिचुएशन है, क्योंकि सुबह का टाइम है जब सुबह सुबह किसान जो है यहाँ से निकले हैं 5 बजे 6 बजे के आसपास, अब जो विभिन्न रास्तों के रास्ते से जो है वो दिल्ली की तरफ यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल राहुल, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी, हमारे साथ बने रहिए। और राजीव भी हमारे साथ में बने हुए हैं। राजीव, अगर बात करें, क्योंकि राहुल जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि कुछ किसान रात के समय निकले, कुछ किसान सुबह भी निकले हैं, लेकिन कोशिश सबकी यही है कि वो किसान घाट पहुंचे और जिस महापंचायत का आह्वान उन्होंने किया था वहां पर पहुंचे और अपनी बात जो है वो सरकार तक पहुंचाए। बार बार ज्ञापन भी दिया गया है, बातचीत करने की कोशिश भी की गई है। किसानों का यही कहना है कि कम से कम हमसे बातचीत करिए। देखिए, कहना है कि ये जो ट्रेड डील है उसको लेकर जो है बातचीत की जाए, और सरकार जो है बार बार ज्ञापन दिए गए उनकी इस मांग को जो है नहीं सुन रही, अनसुना कर रही है। तो उसको लेकर जो है आज जो दिल्ली में जो है कूच का जो है किसानों की तरफ से आह्वान किया गया है, तो उसको लेकर जो है कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कल से जो है प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जो किसान नेता है गुरनाम सिंह चड़ोनी, जो कि एक बड़ा प्रभाव रखते हैं इस क्षेत्र में, आसपास के जिलों में भी जो है उनका प्रभाव है, तो उनको जो है कल से जो है पुलिस ने डिटेन किया हुआ है। उसके अलावा उनके जो साथी हैं, जो उनकी कोर कमेटी है, उनके साथियों को भी जो है वो पुलिस ने जो है कल से जो है डिटेन किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो है किसानों का जो है हौसला नहीं डिगा और लाडवा में जो है किसान इकट्ठा हुए। उसके अलावा पेवा जो है थाना टोल है, वहां पर जो है इकट्ठा हुए, वहां पर जो है धरना दिया गया। और आज जो किसानों ने जो दिल्ली कूच का जो आह्वान किया हुआ था, तो सारसा में जो बाकी प्रवक्ता हैं प्रिंस वड़ैच, उनकी अगुवाई में जो है एक बस में जो है किसान जो जा रहे हैं उन्हें जो है ज्योतिसर में जो है डिटेन कर लिया गया। लगभग 40-50 किसान जो है वो उस बस में सवार है और उन्हें जो है किसी जो है अज्ञात जगह पर जो है ले जाया गया है। किसान नेता प्रिंस वड़ैच से बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो दिल्ली कूच करेंगे, हर हाल में करेंगे, या फिर पुलिस जो है उनकी गिरफ्तारी करे। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है पुलिस प्रशासन व किसानों के बीच जो रस्साकशी चल रही है, किसान चाहते हैं कि वो दिल्ली पहुंचे और पुलिस और प्रशासन की जो मंशा है कि उन्हें जो है दिल्ली नहीं पहुंचने दिया जाए, रास्ते में ही जो है उन्हें डिटेन किया जाए। तो कुरुक्षेत्र में जो है इस तरह की जो मामले हैं वो प्रकाश में आए हैं। और अभी कुछ देर पहले ही जो है ज्योतिसर में जो किसान नेता प्रिंस वड़ैच हैं, जो जिनकी अगुवाई में जो है दिल्ली कूच कर रहे थे, पेवा के सारसा गांव से जो है पूरी बस में भरकर जो है वो लोग जा रहे थे, तो उन्हें जो है ज्योतिसर में जो है भारी पुलिस बल ने जो है डिटेन कर लिया है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि उन्हें जो है कहाँ ले जाया जाएगा, क्या उनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी या जो है शाम को जो है उन्हें छोड़ दिया जाएगा। उसके अलावा बाकी नेता जो गुरनाम चड़ोनी है या दूसरे लोग हैं, उनको भी जो है पुलिस ने जो है हिरासत में रखा हुआ है। उसको लेकर भी जो है किसान संगठन मुखर हैं और अब अलग अलग जगह से जो है जो किसान संगठन के लोग हैं वो अलग अलग जगह से जो है जाएंगे और उनको जो है जो रोंडा टोल प्लाजा है वहां पर जो है इकट्ठा होना है। देखने वाली बात ये रहेगी कि वहां तक वो पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। अगर वहां तक पहुंच पाते हैं तो आगे भी जो है क्या दिल्ली तक जो है उन्हें पहुंचने दिया जाएगा या रास्ते में ही जो है ना डिटेन कर लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और राहुल हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। राहुल, देखिए हरियाणा की ही बात नहीं है, अगर हम दिल्ली यूपी बॉर्डर की बात करें तो उस पर भी पूरे तरीके से पुलिस मौजूद है, बैरिकेडिंग की हुई है, आने जाने वाले लोगों पर पूरे तरीके से निगरानी। किसान अगर एक एक दो करके भी वहां पर अगर पहुंचते हैं तो क्या तस्वीर आप देख पाएंगे कि वहां पर जिस महापंचायत का आह्वान किया है वो अगर अपने ही वाहन से ना जाते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, वहां तक पहुंचते हैं, शाम तक पहुंचते हैं, दोपहर तक पहुंचते हैं, क्या लगता है, क्योंकि सीजेपी, उसके बाद महापंचायत और दूसरी तरफ मॉनसून सत्र।
बिल्कुल, देखिए स्थिति जो है काफी तनावपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से अगर कल का भी प्रोटेस्ट अगर हम देखें जो सीजेपी के रहा है, वहां पर काफी लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले जो है वो कहीं ना कहीं दागे गए हैं। और दोनों ही तरफ से, चाहे वो सीजेपी के प्रोटेस्टेंट्स हो जिन्होंने पथराव पुलिस पर किया, तो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण स्थिति जो है वो बनती हुई साफ तौर पर नजर आई थी, जिसके बाद थोड़ी शाम के वक्त जो है माहौल थोड़ा शांत हुआ था और दोबारा से जो है मंच लगाकर जो है सीजेपी के जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो दोबारा से अपनी मांगों पर अड़े रहे। और ऐसे में अगर आज की बात करें तो किसानों का भी खुला समर्थन जो है वो स्टूडेंट्स को लेकर साफ तौर पर दिया गया है। जो किसान नेता है उनकी साफ तौर पर यही मांग है कि जो 20 दिन से जो धरना स्टूडेंट्स की तरफ से यहाँ पर दिया जा रहा है, तो सरकार उनकी तरफ भी यहाँ पर ध्यान दे, उनकी मांगों पर भी यहाँ पर उनको सुना जाए। जिसके बाद आज जो किसान है महापंचायत होनी थी और किसानों की महापंचायत को लेकर भी पूरे देश से किसान जो है वो दिल्ली की तरफ पहुंच रहे थे। यहाँ तक की जो जानकारी फिलहाल अभी मिल पाई है, शंभू बॉर्डर पर भी जो है अम्बाला में शंभू बॉर्डर है, वहां पर भी जो है भारी बैरिकेडिंग जो है की गई है। और जो पंजाब से किसान आने थे उनको भी वहां पर रोकने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की गई है। तो सरकार पूरे प्रयास में है कि किसान किसी भी हालत में जो है दिल्ली की तरफ ना पहुंचे ज्यादा संख्या में, अधिक संख्या में, लेकिन विविध अलग अलग जो रास्ते हैं जो गांव से होते हुए कनेक्ट करते हैं, या जो अंदरूनी रास्ते हैं जो दिल्ली की तरफ जो जाते हैं, जो स्थानीय लोग हैं जिनको ये रास्ते पता है, वो लोग हैं वो यहाँ से उन रास्तों का उपयोग करते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और दिल्ली पहुंच भी रहे हैं। तो ऐसे में स्थिति तनावपूर्ण बन सकती है, लेकिन फिलहाल देखने वाली यही बात होगी कि कितनी बड़ी संख्या में किसान जो है यहाँ पर पहुंचते हैं, कब तक पहुंचते हैं और पुलिस क्या इन किसानों को रोक पाती है। तो तमाम चीजें जो है फिलहाल अभी देखने वाली होगी कि इन सब चीजों पर किस तरीके से जो है पुलिस की भी यहाँ पर स्थिति रहती है, या किसान किस तरीके से यहाँ पर पहुंचते हैं। बिल्कुल राहुल, यही सबसे बड़ी वजह है कि वो अगर पहुंचते हैं तो कितना बड़ा यहाँ पर प्रदर्शन या फिर महापंचायत क्या रंग लेकर आती है। आप नजर बना के रखिए राहुल, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब हमारे साथ में देवेंद्र कथूरिया, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, अगर बात करें कुल मिलाकर, क्योंकि किसानों का ये पहले से ही प्लान था, उन्होंने बाकायदा इसको लेकर जानकारी भी दी थी, उन्होंने इस बात को कहा था कि जो समय हम दे रहे हैं टाइम, अगर उसमें सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती है तो हम महापंचायत करेंगे, हम सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। अगर सरकार जब तक हमारी बात नहीं सुनती है, आज ध्यान में रखते हुए तमाम जो बॉर्डर हैं दिल्ली से जुड़े हुए लगे हुए, उन सब पर पूरे तरीके से प्रशासन अलर्ट है। किस तरीके की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं अभी तक? देखिए पंकज, टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। दरअसल किसान आंदोलन जब पहले शुरू हुआ था, जब काफी उग्र हुआ था और 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर को घेरा गया था, किसान कहाँ से ज्यादा आते हैं? हरियाणा, पंजाब और यूपी, जो दिल्ली से लगे हुए ये 3 स्टेट हैं। पंजाब के किसान बहुत ज्यादा, शुरुआत पंजाब के किसानों ने की थी। मेरे को याद है जब 13 महीने बॉर्डर पर हरियाणा होते हुए उन्होंने क्रॉस किया, पंजाब के किसान जब हरियाणा शंभू बॉर्डर अम्बाला में पहुंच गए थे पंजाब से, तब हरियाणा के किसान सड़कों पर आए थे। और जैसे ही दोनों राज्यों के किसान दिल्ली की तरफ बढ़े थे, उधर से यूपी वाले आ गए, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, एक जमावड़ा हो गया। तो किसान अभी भी जो सरकार से चाहते थे, दरअसल पहले 3 काले कानून तो वापस हो गए। 13 महीने की लड़ाई, संघर्ष, मोदी सरकार ने शायद संभवतः बहुत कम ऐसे फैसले अपने होंगे जो वापस लिए होंगे। 3 काले कानूनों को तो सरकार ने समाप्त कर दिया जब किसान आंदोलन राष्ट्रव्यापी स्तर पर हुआ था। उसके बाद अब भारत अमेरिका ट्रेड डील जो होनी है उसका इंतजार करें। देखिए, इंडस्ट्री से जो पानीपत टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और जो व्यापार, चावल के व्यापारी हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं और चीजें जो एक्सपोर्ट होती हैं, उनको इंतजार था कि भारत अमेरिका ट्रेड डील कब होगी। वो ट्रेड डील, उसकी शुरुआत हो चुकी है, दौरे और आपसी बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन किसान शुरू से विरोध कर रहे हैं कि अगर अमेरिका के फल, सब्जियां और दूसरी चीजें जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, अगर भारत में आएंगे तो इस देश के किसानों को क्या होगा। वैसे ही गरीब किसान है, 2, 4, 6 एकड़ 10 एकड़ में गुजारा करते हैं, उनकी समस्याएं पहले से ही हैं। तो भारत अमेरिका ट्रेड डील, चूंकि ट्रेड डील के तहत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बड़ी संख्या में आने प्रस्तावित है, जैसा सरकार ने, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि सर जो ट्रेड डील में बातें हुई हैं, जो कुछ
छिपा हुआ बहुत कुछ है जो किसानों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो पहले से आशंकाएं थी। तो अब आज दिल्ली में किसान घाट पर जो महापंचायत हो रही है उसमें हरियाणा के किसान भी गए हैं। किसानों को पता था कि पुलिस रोकेगी, बॉर्डर पर तलाशी होगी, और ऐसा हुआ भी है। कल भी आपको बताऊं, पानीपत में एक किसान संगठन का झंडा लगा हुआ था, पुलिस ने उस गाड़ी को रोका। उनको ये था भी दिल्ली जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो बुलेट मोटरसाइकिल लेने पानीपत जा रहे हैं। तो टोल प्लाजा पर पुलिस तैनात कर दी गई है कि जो दिल्ली की तरफ जाने वाली या जहां लगता है किसानों जा रहे हैं, दिल्ली पहुंच सकते हैं, वहां जो कल जैसे स्टूडेंट्स का कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था, काफी बवाल हुआ है। सरकार खुद तनाव में है और परेशान है कि इस समस्या से कैसे निपटे। तो आज किसानों की कॉल थी दिल्ली पहुंचने की, महापंचायत की किसान घाट चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री थे, चौधरी देवीलाल जो किसानों के नेता मसीहा कहा जाते थे, वहीं पर किसान घाट है जहां महापंचायत होनी है। और किसान अपनी तरफ से, किसानों को भी पता है कि पुलिस रोकेगी, उन्होंने अपने वैकल्पिक रास्ते तलाशे हैं। बहुत सारे किसान दिल्ली पहुंच भी चुके हैं, लेकिन कईयों को रोका जा रहा है। कुल मिलाकर किसानों के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। जो महापंचायत की हुंकार भरी गई थी बहुत दिनों से कि सरकार के सामने मांगे रखेंगे और मनवाएंगे। मतलब जो अमेरिका के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, वहां के किसानों के फल फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, जैसे और चीजें होती है, तो उसका भारत आने का विरोध कर रहे हैं। ट्रेड डील के खिलाफ ये हुंकार है। तो आज किसानों की महापंचायतें देखते हैं कितनी भीड़ होती है, पुलिस कैसे निपटती है। और बिल्कुल, क्योंकि देखिए मॉनसून सत्र चलना, सीजेपी का प्रदर्शन, दूसरी तरफ अगर महापंचायत में अगर यहाँ पर हालात खराब होते तो बहुत मुश्किल हो जाता है। देवेंद्र कथुरिया, इन सभी हालातों को पूरे तरीके से सुधार कर रखना तो प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है। वजह ये भी हो सकती है। बिल्कुल इस पर नजर बनाकर रखिए। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए देवेंद्र कथुरिया, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए आज जिस तरीके से किसान जो है वो कूच करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली पुलिस है वो पूरे तरीके से यहां पर रोकने की कोशिश कर रही है।